एक ही मैंगो बाग किसी को अच्छा प्रॉफिट देता है और किसी को लॉस। ऐसा क्यों होता है? सच ये है कि मैंगो फार्मिंग में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला स्टेप है सही वैरायटी का सिलेक्शन। अल्फांसो, केसर, दशेरी जैसे वैरायटीज पॉपुलर हैं, लेकिन हर वैरायटी हर एरिया में सेम रिजल्ट नहीं देती। इसलिए अपने रीजन का क्लाइमेट, सॉइल और मार्केट डिमांड समझकर ही वैरायटी चूज करनी चाहिए। बहुत बार फार्मर्स दूसरे को देखकर वही वैरायटी लगा देते हैं, लेकिन बिना प्लानिंग लिया गया डिसीजन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं प्लांटेशन प्लानिंग। प्लांट के बीच का डिस्टेंस, लेआउट और सनलाइट एक्सपोजर, ये सब डायरेक्टली ट्री ग्रोथ और प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। अगर प्लांटेशन प्लानिंग सही नहीं हुई तो बाद में करेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी एक ऑप्शन है, जिसमें प्लांट्स पास पास लगाए जाते हैं। इससे अर्ली स्टेज में प्रोडक्शन मिल सकता है, लेकिन इसमें रेगुलर प्रूनिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस। मैंगो फार्मिंग में जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। आमतौर पर 3 से 4 साल बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है। कई फार्मर्स इसी फेज में गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट इनकम नहीं मिलती। लेकिन जो फार्मर पेशेंस रखता है वही आगे जाकर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं प्रोडक्शन रियलिटी। मैंगो फार्मिंग में प्रोडक्शन फिक्स नहीं है। हर साल यील्ड चेंज होता है और इसमें वेदर, फ्लावरिंग और केयर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। कई मैंगो वैरायटीज में एक नेचुरल साइकिल होता है, एक साल ज्यादा फल आता है और अगले साल कम। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पर प्लानिंग होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट। मैक्सिमम फार्मर्स सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, लेकिन असल में प्रॉफिट सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं आता। स्मार्ट फार्मर्स क्या करते हैं? वो अपने फ्रूट्स की क्वालिटी मेंटेन करते हैं, प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं और अपना प्रोडक्ट सही टाइम पर मार्केट में बेचते हैं। कुछ फार्मर्स डायरेक्ट बायर से कनेक्ट करते हैं, कुछ अपना नेटवर्क स्ट्रांग बनाते हैं और इसी वजह से उन्हें बेटर प्राइस मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हार्वेस्टिंग के बाद फ्रूट्स को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो क्वालिटी गिर सकती है और प्राइस भी कम होता है। इसलिए हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोडक्शन। आज के टाइम में स्मार्ट फार्मिंग का मतलब है सिर्फ खेती करना नहीं, बल्कि उसको बिजनेस की तरह मैनेज करना। जो फार्मर प्लानिंग करता है, जो मार्केट समझता है और जो कंटिन्यूअसली सीखता रहता है, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है। आखिर में एक सिंपल बात याद रखिए, मैंगो फार्मिंग में सक्सेस लक से नहीं, बल्कि नॉलेज, पेशेंस और प्लानिंग से मिलती है। अगर आप फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, तो मैंगो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स बन सकता है।